वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको दिखाऊंगा एक सिंधी डिश। इसको बोलते हैं वांगड़ और हम इसको फ्राई करते हैं। तो सिंधी में फ्राई को बोलते हैं तलना, तरियल वांगड़। तरियल वांगड़ मैं आपको बताऊंगा। अब इसके लिए हमें जो जो मसाले चाहिए वो है, ये है होल जीरा, जीरा पाउडर, अमचूर, नमक, लाल मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके लिए हमको एक कढ़ाई चाहिए जो हम जलाएंगे, और थोड़ा सा ऑयल, ऑयल हमें थोड़ा कम रखना है क्योंकि ऑलरेडी हमने बैंगन फ्राई कर रखा है। आइए अब हम इसमें डालेंगे होल जीरा। जीरा एक मेरा जो कि मैं हर इंडियन डिश में यूज़ करता हूँ जीरा, क्योंकि जीरा जो है डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ जीरे का। थोड़ा सा होल जीरा हमने डाल दिया। अब हम इसको तेज आंच पे बनाएंगे। छोटा स्पून ले लेंगे, थोड़ा सा जीरे को भूनेंगे, सारा नहीं भूनना। एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। इंडियन खाने में जब भी हम होल गरम मसाला यूज़ करते हैं, खड़ा मसाला यूज़ करते हैं, हमें उसको बीच में डालना है डिश के। अगर हम बीच में डालेंगे बहुत अच्छे फ्लेवर आएंगे। उसको हमने बर्न नहीं करना। अब आप ये देखिए, ये मैं होल चुका बैंगन डाल दिया। घबराइए नहीं, ये आवाज़ शेफ्स के लिए एक म्यूज़िक की तरह होती है। और ये बैंगन डाल देंगे। बैंगन मॉडर्न इंडियन कुकिंग में मॉक मीट का भी काम करता है। अब ये देखिए, अभी मैंने बैंगन डाल दिया इसमें। इसको हम सीयर करेंगे, एक तरह से हम इसको सीयर कर रहे हैं ताकि ये जो इसकी स्किन है वो बाहर से क्रिस्प हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। अब आप ये देखिए क्रिस्प हो रही है। एक बार हम इसको टर्न जरूर करेंगे। इसको टर्न करेंगे। अब हम इसकी आंच हल्की धीमी कर देंगे क्योंकि अब हमने इसमें सारे मसाले डालने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इसमें थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च थोड़ी, धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, एंटी बैक्टीरिया को मारने के लिए, जीरा पाउडर, अमचूर के साथ। आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम फिर से इसको साइड बदल देंगे।
इसकी। ताकि ये मसाला कोट हो जाए। हमने इसकी आंच धीमी रखी है ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। और अब दोबारा हम इसमें हल्का सा ऑयल स्प्रेड करेंगे ताकि ये मसाला कोट हो जाए। अब थोड़ा सा मसाला हम इसके ऊपर डालेंगे, हल्का सा, ताकि दोनों साइड से कोट हो जाए। जो तरियल वांगन है वो मसाले के लिए जाने जाते हैं। हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब हम इसको कवर करेंगे धीमी आंच पे। और ये जो जूस था बैंगन का वो भी मैंने इसी में डाल दिया। अब इसको हम कवर कर देंगे थोड़ी देर और धीमी आंच पे छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। आइए अब मैं इसी के बीच आपकी दूसरी डिश की तैयारी करता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये रोलिंग पिन मैंने क्यों रखा है। ये है बेलन और ये है गार्लिक और ये है भें। अब हम भें टूक बनाएंगे इसी तरह, जिस तरह भें टूक बनाएंगे उसी तरह आलू टूक भी बनते हैं। मसाले यही होंगे। आइए अब मैं इसकी तैयारी करता हूँ। मैं ये लहसुन लूँगा, और मैं इसको क्रश कर रहा हूँ। क्योंकि गार्लिक को हम हमेशा क्रश करेंगे तो उसका स्वाद उभर के आएगा। It's always to smash a garlic first and then chop it। तो हमने इसको रोल कर दिया रोलिंग पिन से। We'll keep this aside। हम इसको अलग रखेंगे। अब ये हमारे लोटस स्टेम है भें। अब हम इसको अपने पाम्स के बीच में दबाएंगे। ये देखिए, इसको मैंने अपने पाउंड्स में दबाया, फ्लैट हो गया। आइए, अब जब तक हमारे बैंगन बनते हैं हम भें बनाएंगे। सेम प्रोसीजर। हमने ये ऑयल ले लिया, अगेन इसमें हम भुना जीरा डालेंगे। अब जीरा हमारा क्रैक हो रहा है।
अब हम इसमें ये जो गार्लिक हमने चॉप किया था ये डालेंगे। ये गार्लिक हम डालेंगे इसमें जो हमने रोलिंग पिन से क्रश किया था। अब हम इसमें ये हमारा फ्रेश दही डालेंगे। इसकी आंच हम तेज़ ही रखेंगे क्योंकि इसको भी हमने सीयर करना है और इसको क्रिस्प करना है। आइए अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हो गया नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्का धनिया पाउडर और हल्दी। आंच बंद कर देंगे। आइए हम इसको डिश में निकालेंगे। ये आपके भी टूप तैयार हो गए। अब हम अपने बैंगन को भी देखेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया बैंगन। देखिए कितना बढ़िया रंग आया है बैंगन का। इसी तरह अब हम इसको निकालेंगे, प्लेट करेंगे आपके लिए। ये हो गए आपके सिंधी वांगन तैयार, तरियल वांगन। थैंक यू।